आइए मंगलाचरण करके आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौविसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। संस्कृत वाले देवशास्त्र गुरु की पूजन हम समझ रहे हैं और आज दूसरा दिन है। कल की कक्षा में हमने प्रारंभ का जो स्थापना है, देव की अलग, शास्त्र की अलग और गुरु की अलग, इन तीनों को हमने भिन्न भिन्न समझा था। आइए एक बार इन तीनों का हम सामान्य से रिवीजन करते हुए फिर आज आगे बढ़ेंगे। बहुत संक्षिप्त में रिवीजन। सार्वः अर्थात जो सबका हित करने वाले हैं, हितोपदेशी हैं। सर्वज्ञ है, सकल तनुभृताम अर्थात समस्त संसारी प्राणियों के पाप और संताप को नष्ट करने वाले हैं। त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति है अर्थात तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति, जिनका यश आक्रांत अर्थात फैला हुआ है, प्रसिद्ध है। क्षत मदन रिपुहु अर्थात जिन्होंने मदन कामदेव रूपी जो शत्रु है उसको जिन्होंने क्षत माने नष्ट कर दिया है। घाति कर्म प्रणाशय घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है। श्रीमान अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी संयुक्त जो श्री है उससे जो संयुक्त है, सहित है। निर्वाण संपद वर युवती, निर्वाण रूपी जो संपत्ति है, मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, वर युवती उत्कृष्ट जो युवती लक्ष्मी है, उसके द्वारा जो अपने हाथों से आलिंगित है, आलिंगन को प्राप्त है। और सुकंठ ही देवेंद्र ही, अच्छे कंठ वाले देवताओं की जो इंद्र है अर्थात इंद्र स्वामी है, ऐसे इंद्रों के द्वारा भी जिनके चरण वंदित हैं और कल्याणक को प्राप्त होने से जो और अधिक पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जिनपति ही जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो। हे भगवान, आप अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, सुंदर कांति और आभा वाले हैं और इस जगत के स्वामी हैं, आपकी जय हो। हे भगवान, आप ही इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारा हैं, रक्षक हैं, इसलिए भगवान आपकी जय हो। हे भगवान, आप महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान प्रभात अर्थात प्रातः काल उजाला करने वाले हैं, इसलिए भगवान आपकी जय हो। हे भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं आपकी पूजा करता हूँ। यहाँ तक ये देव की स्थापना हमने की। इसके बाद में शास्त्र की देखें। हे देवी, हे श्रुत देवते, हे भगवती, आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल में द्वंद्वयामी अर्थात मैं समीपता को प्राप्त होता हूँ। जिस प्रकार भौरा उस पुष्प की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार मया मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक प्रार्थना की जाती है। माता है, हे माता, तिष्ठ में चेतसी अर्थात मेरे हृदय में तिष्ठ अर्थात विराजमान होइए। हे जिनमुखोद्भूत, जिनेन्द्र भगवान के मुख से उत्पन्न होने वाली हे जिनवाणी सॉरी, हे जिनवाणी माता, सदा त्राहि माम, सदा मतलब हमेशा मेरी रक्षा कीजिए। और दृग दानेन अर्थात देख करके, दृग मतलब दृष्टि के दान से, मई प्रसीद भवतीम आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूज्यामोधुना मैं अभी आपकी पूजा करता हूँ। ये शास्त्र की हमने स्थापना की। संपूज्यामि पूज्य से जो पूज्य हैं, पाद पद्म युगम अर्थात चरण कमल युगल, जिनके युगल चरण कमल गुरु हो अर्थात गुरु के। कैसे गुरु हैं? जो तपः प्राप्त प्रतिष्ठस्य, तपस्या को करके जो अत्यधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं। गरिष्ठस्य अर्थात बड़े महान हैं और महान आत्मा है, ऐसे महान गुरुओं के युगल चरण कमल को जो कि पूज्य हैं, उनकी मैं संपूज्यामि अर्थात पूजा करता हूँ। यहाँ तक हमारा हो गया था।
अब आगे अष्टक हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए अपनी अपनी जिनवाणी में सभी लोग निकाल लीजिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये जो पूजन है संस्कृत वाले देवशास्त्र गुरु की, ये पूजन सभी जिनवाणी में नहीं है, कुछ कुछ विशेष जिनवाणी में ही है। इसलिए मैंने आप लोगों तक इसकी फोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ पहुंचाई है। अगर आप लोगों के पास साधन है तो आप इसका प्रिंट निकाल करके अपने सामने रखें, तभी आपको ये पूजन का अर्थ समझ में आएगा। सामने आपकी पूजन होगी, एक एक शब्द को यहाँ से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तब अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देव शास्त्र गुरु की पूजन में देव की अलग स्थापना, शास्त्र की अलग स्थापना और गुरु की अलग स्थापना हुई। अब अष्टक जो है ये सामान्य तीनों का एक साथ है। अब देखें, पहले एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। बोलिए, देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। शुंभत पदान, शोभित सार वर्णान। शोभित सार वर्णान। शुंभत पदान, शोभित सार वर्णान। आगे ध्यान से, दुग्धाब्धि, दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर, गुणैर जलोघैर। दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर। दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर। जिनेन्द्र, सिद्धांत, यतीन, यजेहम। जिनेन्द्र, सिद्धांत, यतीन, यजेहम। अब ध्यान से, ये 4 चरण इसमें हो गए। अब एक एक चरण को मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन करके फिर अपने को रिपीट करना है। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। बोलिए, देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। शुंभत पदान, शोभित सार वर्णान। पदान, शोभित सार वर्णान। दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर। दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर। जिनेन्द्र, सिद्धांत, यतीन, यजेहम। सिद्धांत, यतीन, यजेहम। ठीक है, अब एक साथ मेरे साथ उच्चारण कीजिए। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। शुंभत पदान, शोभित सार वर्णान। दुग्धाब्धि, संस्पर्धी, गुणैर जलोघैर। जिनेन्द्र, सिद्धांत, यतीन, यजेहम। ठीक है, उच्चारण समझ में आया? अब इसका एक एक शब्द का अर्थ अपने को समझना है। देखिए, देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, वंद्यान। देवेंद्र अर्थात देवताओं के जो इंद्र हैं, अर्थात इंद्रगणों के द्वारा, देवताओं के जो स्वामी अर्थात इंद्रगण। नागेंद्र, नागेंद्र से हमें अर्थ लगाना है धर्णेंद्र। नाग, नाग माने सर्प होता है, तो नागेंद्र जी भवनवासी देवों के भेदों में आते हैं। नागेंद्र अर्थात धर्णेंद्र आदि भवनवासी देवों के द्वारा। और नरेंद्र, नरेंद्र माने मनुष्यों का जो स्वामी है वह कौन? चक्रवर्ती।
ठीक है, तो नरेंद्र का मतलब हो गया चक्रवर्ती। देवेंद्र अर्थात देवेंद्र के द्वारा, इंद्रों के द्वारा। नागेंद्र अर्थात धर्मेंद्र आदि के द्वारा। और नरेंद्र माने मनुष्यों के द्वारा अर्थात चक्रवर्ती के द्वारा, जो कैसे हैं, वंद्यान अर्थात वंदनीय है। वंद्यान वंदनीय है मतलब क्या मतलब हुआ, जिनकी वंदना, जिनकी पूजा अर्चना देवेंद्र इंद्रगण, भवनवासी देव धर्मेंद्र आदि और चक्रवर्ती आदि भी करते हैं, उनके द्वारा जो वंदित हैं। क्या वंदित है, शुंभत पदान। शुंभत अर्थात सुंदर, पदान मतलब चरण। शुंभत पदान अर्थात परम पद, सुंदर चरण, जिनके देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के चक्रवर्ती के द्वारा वंदित हैं। कैसे हैं वे चरण, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। शोभित सार वर्णान। शोभित, शोभित माने सुंदर हैं। सार माने सर्वश्रेष्ठ। वर्णान मतलब वर्ण वाले हैं। जो सुंदर, शोभित माने सुंदर, सार माने श्रेष्ठ, वर्णान मतलब वर्ण वाले हैं, रंग वाले हैं। जो सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वर्ण वाले हैं, ऐसे परम पद जिनके हैं, जिनकी वंदना, ध्यान से, जिनकी वंदना इंद्रगण, धर्मेंद्र आदि और चक्रवर्ती भी करते हैं। ऐसे कौन, ऐसे कौन होते हैं, नीचे की लाइन में ध्यान से देखो, नीचे की लाइन देखिए, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजे हम लिखा हुआ है ना, उसके पहले वाली लाइन तीसरे चरण को छोड़ दीजिए, उसका अर्थ अभी हम करेंगे। ये जो पहली लाइन की विशेषता हमने पढ़ी, पहली लाइन की जो हमने विशेषता पढ़ी ना, क्या विशेषता, तीन विशेषता बताई यहाँ पे। सबसे पहली विशेषता, जो देवताओं के इंद्र, इंद्रों के द्वारा, नागेंद्र धर्मेंद्रों के द्वारा और चक्रवर्ती के द्वारा वंदित है, पहली विशेषता। दूसरी, शुंभत पदान अर्थात जो परम पद वाले हैं। तीसरी, जिनके जो चरण हैं वो कैसे हैं, सुंदर और श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं। ऐसे कौन, ऐसे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे जिनेन्द्र भगवान मतलब देव, सिद्धांत का मतलब जिनवाणी मतलब शास्त्र, और यति, यति माने क्या होता है, मुनिराज, मुनि महाराज मतलब गुरु। ठीक है, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे जिनेन्द्र माने देव, सच्चे देव जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। सिद्धांत मतलब द्वादशांग रूप जिनवाणी मतलब शास्त्र, और यतीन, यति, यति का मतलब होता है मुनिराज, मुनि महाराज मतलब गुरु। उनकी आगे क्या लिखा है, यजे हम, यजे अहम, यजे मतलब पूजता हूं, अहम मतलब मैं उनकी पूजा करता हूं। किसकी पूजा करता हूं, जिनेन्द्र देव की, सिद्धांत मतलब जिनवाणी की, और यति मतलब मुनिराज रूप गुरु की, मतलब देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूं। अब किससे पूजा करता हूं, अपन क्या चढ़ा रहे हैं, जल। तो वो जल कैसा है, उसकी विशेषता देखिए तीसरे चरण में। आइए नीचे की लाइन में, दुग्धाब्धि संस्पर्धि गुणेर जलो है, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। दुग्धाब्धि, दुग्ध अब्धि, दुग्ध का मतलब दूध और अब्धि का मतलब होता है समुद्र। दुग्धाब्धि, दुग्धाब्धि का अर्थ क्या हो गया, दूध का समुद्र, मतलब दूध का सागर मतलब क्षीर सागर। क्षीर सागर का जल कैसा होता है बताइए। क्षीर सागर का जल बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध होता है, तभी तो उसके जल के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। तो जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो क्या उपमा कर रहे हैं, दुग्धाब्धि अर्थात क्षीर सागर से संस्पर्धी, संस्पर्धी मतलब स्पर्धा करने वाला, मतलब तुल्य, समान, क्षीर सागर के समान, गुण ही मतलब गुणों से युक्त। पहले कॉपी में शब्दार्थ लिख लीजिए, फिर अर्थ समझेंगे तो ठीक रहेगा। दुग्धाब्धि संस्पर्धी,
क्षीर सागर के जल से स्पर्धा करने वाले अथवा उसके समान है जो तुल्य, ऐसे गुण ही ऐसे गुण वाला, जलोभि मतलब जल के समूह से, मतलब जलों से, जल से, ठीक है। ऐसे जल से मैं जिनेंद्र देव की, सिद्धांत अर्थात जिनवाणी की, और यतीन मतलब गुरु की, यजे अर्थात पूजा करता हूं। कौन? अहम अर्थात मैं। समझ में आया? थोड़ा सा कठिन है। देखो, कोई भी चीज अपन पहली बार पढ़ते तो कठिन तो लगती है। अब संस्कृत पूजा पढ़ रहे हैं, पहले कभी पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, अब नई नई चीज है। लेकिन मेरा विश्वास आप सभी लोगों के लिए, आपको इस पूरी पूजा को पढ़ने के बाद में बड़ा आनंद आएगा। और आप जब कभी इस पूजा को करेंगे, फिर आप वो आनंद देखिए, वो आपका आनंद कभी आया ही नहीं होगा अब तक पूजा करने में। इतना आनंद आएगा इस पूजा को करने में। और एक पूजा करोगे आप मन से, आधा घंटा लगेगा इस पूजा को करने में, पूरी अच्छे से करने में। और फिर आपको जो आनंद आएगा, एक एक शब्द को अपने मन में घुमाते जाइए, इसका क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ, ऐसे भगवान, ऐसे जिनेंद्र देव। अब इन 2 लाइनों में क्या कहा अपन ने, पहले भाव समझ लीजिए। इन 2 लाइन में ये बात की गई है कि भगवान मैं आपकी जल से पूजा करता हूं। किसकी पूजा करता हूं? पहले तो ये प्रश्न अपने मन में लाइए, तो उत्तर मिलेगा हम देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं। तो देवशास्त्र गुरु के लिए क्या शब्द आया यहाँ पे? देव के लिए आया जिनेंद्र, शास्त्र के लिए आया सिद्धांत, और गुरु के लिए आया यति। क्योंकि यति होता है ना, यति माने मुनि महाराज होते हैं, वही तो हमारे गुरु है, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु। तो जिनेंद्र, सिद्धांत, यतीन अर्थात देव शास्त्र गुरु को यजे हम मैं पूजता हूं, मैं पूजा करता हूं। अब प्रश्न बना, ये देवशास्त्र गुरु कैसे हैं, इनकी क्या विशेषता है? तो ये विशेषता बतलाई जो इंद्रों के द्वारा, धर्मेंद्र के द्वारा और चक्रवर्ती के द्वारा भी वंदित है। क्यों है वंदित? अरे 9 देवताओं में आते हैं, 5 परमेष्ठी 9 देवता, इनकी सारे तीनों लोकों के प्राणी इनकी वंदना करते हैं। जो कैसे हैं? शुंभत पदान, परम पद को प्राप्त हैं, और जिनके चरण शोभित सार वर्णान, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वर्ण वाले जो हैं, ऐसे जिनके चरण हैं, ऐसे जो देव शास्त्र और गुरु हैं, उनकी मैं पूजा करता हूं। अब प्रश्न बना, फिर किससे पूजा करते हो भाई, क्या चढ़ा रहे हो? तो उत्तर मिला जल से पूजा करता हूं। तो वो जल कैसा है? दुग्धाब्धि अर्थात क्षीर सागर के, संस्पर्धी माने समान, तुल्य, गुण ही जलोभी गुण वाला जो जल है। भगवान ये जो मैं जल लाया हूं, अब वही बात लगाओ, जैसे हिंदी अपन पूजन करते हैं ना कोई भी, उसमें अपन पढ़ते हैं क्षीर सोम के समान अंबुसार लाइए, भगवान में क्षीर सागर के समान जल लेकर के आया हूं। वही बात यहाँ संस्कृत में लिखी हुई है कि भगवान ये जो जल है, ये क्षीर सागर के जल से स्पर्धा करने वाला है, अर्थात क्षीर सागर के जल के समान ये जल है। ऐसे इस जल के द्वारा मैं देव शास्त्र और गुरु की पूजा करता हूं। समझ में आया? अब इसमें 3 मंत्र दिए हुए हैं, देव का अलग, शास्त्र का अलग और गुरु का अलग। तीनों का हम अर्थ समझते हैं। देखिए, ओम ह्रीम श्री परम ब्रह्मणे, पहले उच्चारण ध्यान से सुनेंगे और करेंगे भी साथ साथ। बोलिए, ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे नंतानंत ज्ञान शक्तये, परम ब्रह्मणे नंतानंत ज्ञान शक्तये, अष्टादश दोष रहिताय, षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय, षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय, गुण सहिताय, अर्हत परमेष्टिने, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है। अब अर्थ देखिए, ओम रीम सामान्य है, ओम में 5 परमेष्ठी है, रीम में 24 तीर्थंकर। परम ब्रह्मणे, परम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का मतलब आत्म, परम आत्म स्वरूप जो है, अनंत ज्ञान शक्तये, जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से अनंत निकलेगा, अनंतानंत ज्ञान शक्तये,
अनंतानंत ज्ञान रूप शक्ति वाले, अष्टादश माने 18 दोष रहिता है, दोषों से जो रहित हैं, क्षुधा प्यास भूख पिपासा जितने भी ये 18 दोष हैं, राग द्वेष आदि, इनसे जो रहित हैं। षट चत्वारिंशत्, षट माने 6 और चत्वारिंशत् माने 40, मतलब 46, 46। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46। तो षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताएं, अर्थात 46 गुणों से जो सहित हैं, गुण संहिताएं, ऐसे अरहत परमेश ने, ऐसे अरिहंत भगवान को मैं जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए जल समर्पित करता हूं। ठीक है, तो यहां पर अकेले पर्टिकुलर सिर्फ देव को हमने जल समर्पित किया। अब आगे जिनवाणी को शास्त्र की बात कर रहे हैं। बोलिए ओम ह्रीम जिन मुखोद्भूत स्याद्वाद नए गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय जन्म जरा मृत्यु, आगे बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, जिन मुखोद्भूत, जिन मुख उद्भूत, जिनेन्द्र भगवान के मुख से जो प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, उद्भूत माने प्रकट हुई, जिन मुखोद्भूत, जिनवाणी की बात कर रहे हैं अपन, समोषण में बैठ करके भगवान के मुख से उत्पन्न हुई एक दिव्य ध्वनि है, तो जिनेन्द्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई, स्याद्वाद नए गर्भित, स्याद्वाद अर्थात अनेकांत स्वरूप जो प्रतिपादक शैली है, स्याद्वाद नए से जो युक्त है, गर्भित माने सहित है, द्वादशांग अर्थात जो 12 अंग रूप में है, आचारांग सूत्रकृतांग इन 12 अंग रूप में है, ऐसे श्रुत ज्ञानाय, ऐसे श्रुत ज्ञान के लिए, अर्थात जिनवाणी के लिए। ठीक है, ये जिनवाणी की विशेषता हो गई। अब आगे गुरु की बात कर रहे हैं। बोलिए ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि गुण विराजमान आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, बहुत सरल है। ओम ह्रीम मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि गुण जिनमें विराजमान हैं, जिनके अंदर हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु को मैं जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए जल समर्पित करता हूं। गुरु, गुरु कौन होते हैं? गुरु 3 रूप में, आचार्य उपाध्याय और साधु। बहुत बहुत सीधी सी परिभाषा, बहुत सीधी सी बात, इसलिए गुरु उन्हीं को शब्द का प्रयोग किया गया है जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों हैं, तब तो वो गुरु हैं। अगर किसी के पास सम्यक दर्शन नहीं, भले ही दिगंबर वेश धारण कर रखे हों, वे गुरु की कोटि में नहीं आएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों गुण जिनमें विराजमान हैं, वे ही हमारे लिए गुरु कहे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे गुरु के लिए मैं जल समर्पित करता हूं। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे हमने स्थापना अलग अलग की थी, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तीनों को, देव को अलग, शास्त्र को अलग और गुरु को अलग जल समर्पित किया है। सामान्य रूप से अगर हमारे पास में समय कम है तो हम मंत्र सामान्य से ओम ह्रीम श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय ये भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जल का हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं चंदन पे। उच्चारण है ताम्यत, बोलिए ताम्यत त्रिलोकोदर, त्रिलोकोदर मध्यवर्ती, ताम्यत त्रिलोकोदर मध्यवर्ती, समस्त सत्वाहित, सत्वाहित हारिवाक्यान, समस्त सत्वाहित हारिवाक्यान, श्री चंदनेर, श्री चंदनेर गंध विलुब्ध भृंगेर, गंध विलुब्ध भृंगेर,
श्री चंदनेर गंध विलुब्ध भृंगेर जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब मैं एक एक चरण का उच्चारण करूंगा, ध्यान से सुन करके हमको रिपीट करना है। ताम्य त्रिलोकोदर मध्यवर्ती, बोलिए। ताम्य त्रिलोकोदर मध्यवर्ती समस्त सत्त्वाहितहारि वाक्यान् श्रीचन्दनैर्गन्धविलुब्धभृङ्गैर् जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब एक साथ पूरे श्लोक को बोलेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ताम्य त्रिलोकोदर मध्यवर्ती समस्त सत्त्वाहितहारि वाक्यान् श्रीचन्दनैर्गन्धविलुब्धभृङ्गैर् जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब इसमें हम क्या चढ़ा रहे हैं भगवान के चरणों में? चंदन, है ना। एक बात अच्छी तरह से समझना है, पहली लाइन में देव शास्त्र गुरु की विशेषता बतलाई है। प्रत्येक छंद में, पूरे अष्टक की बात कर रहा हूं। जैसे पहले अभी हमने जल में पढ़ा ना कि देव शास्त्र गुरु कैसे हैं, जिनके चरणों में देवेंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती ये झुकते हैं, ये प्रणाम करते हैं, जिनकी चरण वंदना करते हैं। ऐसे ही ऐसे जिनेन्द्र देव, ऐसे शास्त्र और ऐसे जिनवाणी जो कैसे हैं, तो फर्स्ट लाइन में तो उनकी विशेषता बतलाई। सेकेंड लाइन का जो एक चरण है, जैसे हम तीसरा चरण कहते हैं, उसमें उसकी विशेषता बतलाई जो द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं। जैसे उसमें बताया था जल कैसा है, जो कि क्षीर सागर के समान है, ऐसे सुंदर जल के द्वारा। ऐसे यहाँ पे चंदन की बात करेंगे। और फिर चौथा चरण सबका समान है, ऐसे देव शास्त्र गुरु की मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, अब पहले विशेषता देखें, कैसे हैं भगवान आप, देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? ताम्यत त्रिलोकोदर मध्यवर्ती, अपनी कॉपी में संधि विच्छेद नोट कीजिए। ताम्यत आधा तय तक लगाना है। ताम्यत त्रिलोक उदर, त्रिलोक उदर। ताम्यत, ताम्यत का मतलब होता है संतप्त। ताम्यत का मतलब जैसे ताम्र, ताम्र का कौन सा वर्ण होता है, लाल हो जाता है ना, ऐसे ही जो संतप्त होकर के, परेशान होकर के लाल वर्ण वाला हो गया, संतप्त, तपा हुआ जो है। त्रिलोकोदर, त्रिलोकोदर, त्रिलोक उदर, तीनों लोकों के, उदर माने पेट में। अब पेट का तात्पर्य यहाँ भाव लगाना, तीनों लोकों में। मध्यवर्ती, मध्य में, अर्थात संसार में, तीनों लोकों के अंतर्गत। मध्यवर्ती का भावार्थ लगाना अंतर्गत, अर्थात तीनों लोकों के अंतर्गत। आगे ध्यान से, समस्त सत्त्वाहितहारि वाक्यान, समस्त माने सभी, संधि विच्छेद लिखिए, सत्त्वाहितहारि, सत्व अहित, सत्वाहित में से अहित निकलेगा, सत्व अहित हारि वाक्यान, सत्व मतलब प्राणियों के, तीनों लोकों के संतप्त, तीनों लोकों में रहने वाले जितने भी प्राणी, सब संतप्त, सब दुखी हैं, उन संतप्त सभी प्राणियों के अहित हारि, अहित माने अकल्याण, अमंगल को, हारि माने दूर करने वाले, वाक्यान मतलब वाक्यों को जो बोलते हैं, मतलब जो उपदेश देते हैं। समस्त मतलब सभी, सत्व माने प्राणी, सभी प्राणियों के अहित हारि, अहित माने अकल्याण, अमंगल, दुख,
उन सबको हारि माने नष्ट करने वाले वाक्यान मतलब वाक्यों को जो प्रयोग करते हैं, मतलब जो उपदेश देते हैं, मतलब क्या भाव निकला, जिनका उपदेश तीनों लोकों में जो संतप्त प्राणी है, दुखी प्राणी हैं, उन प्राणियों के अमंगल को दूर करने वाला जिनका उपदेश होता है, जो ऐसा उपदेश देते हैं जिससे तीनों लोकों के प्राणियों का दुख दूर हो जाता है। अहित हारी, अहित माने अमंगल, अकल्याण, हारी माने नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वे मंगल स्वरूप हो जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। ऐसे कौन, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे देव शास्त्र और गुरु की यजे हम मैं पूजा करता हूं। किससे पूजा करता हूं? अब चंदन से करता हूं। तो वो चंदन कैसा है, ध्यान से देखो। श्री चंदनेर गंध विलुब्ध भृंगैर, संधि विच्छेद अपनी कॉपी में लिखिए, श्री चंदन ही, गंध के ग के ऊपर जो रेफ लगा है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा। श्री चंदन ही, श्री माने श्रेष्ठ, चंदन ही मतलब चंदन के द्वारा, श्रेष्ठ चंदन के द्वारा मैं पूजा करता हूं। कैसा है वो चंदन? विलुब्ध भृंगई, गंध विलुब्ध भृंगई, जिसकी गंध से विलुब्ध माने लोलुपी, लालची, भृंगे ही, भृंग का तात्पर्य होता है भौरे, जिसकी गंध इतनी अच्छी है, जिसकी गंध से आकर्षित होकर के जिसके चारों तरफ भौरे मंडरा रहे हैं, ऐसे सुगंधित चंदन के द्वारा मैं देव शास्त्र और गुरु की पूजा करता हूं। समझ में आई मेरी बात? बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम क्या चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ा रहे हैं, जिसको हम चढ़ा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है, ये तीन बातें अपने को समझनी है। हम चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन कैसा है? जो कि जिसकी गंध, जिसकी सुगंध से आकर्षित होकर के भौरे, भृंग माने भौरे, विलुब्ध मतलब लोलुपी होकर के उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, ऐसे चंदन के द्वारा मैं किसकी पूजा करता हूं? जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, जिनेन्द्र अर्थात देव, सिद्धांत अर्थात शास्त्र, और यतीन माने गुरु की यजेहम में पूजा करता हूं। ठीक है। अब कैसे हैं वो जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? तो इस दूसरे चंदन वाले में बताया, जिन्होंने ताम्यत अर्थात संतप्त हैं। कौन? त्रिलोकोदर मध्यवर्ती, तीनों लोकों के मध्य में विचरण करने वाले, सब तरफ यही तो है, अपन अनादिकाल से संसार में तीनों लोकों में तो परिभ्रमण कर रहे हैं, कभी ऊर्ध्व लोक में, कभी मध्य लोक में, कभी अधोलोक में, कभी कहां, तो तीनों लोकों में परिभ्रमण करने वाले समस्त संतप्त प्राणियों के, संतप्त माने दुखी, परेशान प्राणियों के, जीवों के अहित को दूर करने वाला जिनका उपदेश है, उन प्राणियों का जो अहित हो रहा है, अमंगल हो रहा है, हम लोग जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसको अमंगल को नष्ट करने वाला जिनका उपदेश है और मंगल स्वरूप प्रदान करने वाला जिनका उपदेश है, ऐसे उपदेश के दाता देव शास्त्र और गुरु की मैं ऐसे सुगंधित चंदन के द्वारा, जिसके चारों तरफ भौरे मंडरा रहे हैं, इतना उत्कृष्ट चंदन है, उस चंदन के द्वारा मैं उन देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे अक्षत की ओर। बोलिए, अपार संसार महासमुद्र, अपार संसार महासमुद्र, प्रोत्तारणे प्राज्यतरीन सुभक्त्या प्रोत्तारणे प्राज्यतरीन सुभक्त्या। आगे, दीर्घाक्षतांगैर
धवलाक्षितोघैर, धवलाक्षितोघैर, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक एक चरण को ध्यान से सुनकर के उच्चारण करेंगे। अपार संसार महासमुद्र, बोलिए, अपार संसार महासमुद्र, प्रोत्तारणे प्राज्यतरीं सुभक्त्या, प्रोत्तारणे प्राज्यतरीं सुभक्त्या, दीर्घाक्षितांगैर्धवलाक्षितोघैर, धवलाक्षितोघैर, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम, सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक साथ पूरे श्लोक का मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अपार संसार महासमुद्र, प्रोत्तारणे प्राज्यतरीं सुभक्त्या, दीर्घाक्षतांगैर्धवलाक्षितोघैर, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब हमें क्या चढ़ाना है? अक्षत चढ़ाना है। अब अक्षत कैसा है उसकी विशेषता बतलाएंगे, और जिनको अक्षत चढ़ा रहे हैं, किनको चढ़ा रहे हैं? देव, शास्त्र और गुरु, वो कैसे हैं उनकी विशेषता यहां देखते हैं ध्यान से। कॉपी में नोट कीजिए, अपार संसार महासमुद्र, इसमें संधि विच्छेद विशेष नहीं है, एक एक शब्द का अर्थ लिखिए। अपार, अपार का मतलब जो अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसकी किनारे पे नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र, संसार रूपी महासमुद्र है ये। जैसे समुद्र में अगर अपन बोट से जाना चाहें तो उस पार तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इस संसार अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र को आगे दिया प्रोत्तारणे। प्रोत्तारणे मतलब तैरने के लिए, पार पहुंचाने के लिए। लिखिए अपनी कॉपी में, प्रोत्तारणे अर्थात तारने के लिए, उस पार पहुंचाने के लिए। प्रोत्तारणे का मतलब उस पार पहुंचाने के लिए। वैसे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी उस पार पहुंचाने के लिए जो कैसे हैं? प्राज्यतरीं, प्राज्य माने संपूर्ण, विशाल, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। तरीन, तरीन मतलब जो नौका के समान है, नौका है, नौका मतलब नाव, जहाज, पानी का जहाज। समझ में आया? किसके द्वारा, कैसे पहुंचोगे वहां उस पार? सुभक्त्या, अच्छी भक्ति के द्वारा, अच्छी भक्ति के माध्यम से। क्या मतलब हुआ? सुभक्त्या, अच्छी भक्ति करते हुए, भगवान की भक्ति पूजा करते हुए इस अपार संसार रूपी महासमुद्र से प्रोत्तारणे अर्थात तारने के लिए, उस पार पहुंचाने के लिए जो विशाल नौका के समान है। राज्य का मतलब होता है उत्तम और विशाल, दोनों अर्थ, जो उत्कृष्ट नौका के समान है। क्यों उत्कृष्ट नौका क्यों कहा? छोटी मोटी नाव होगी तो भंवरों में फंस जाएगी। बोलते तो अपन भजन बोलते ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, है ना। लेकिन अब तक तो निभाते रहे, लेकिन अपन ही नहीं निभा पाए भगवान के साथ में, अपन ही भटक जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसलिए अब इस बार भगवान को कहे तो आए कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तो नैया में बैठना भी तो है भाई। अपन बार बार नौका से उतर जाते हैं,
भगवान तो कहते हैं ठीक है मैं चला रहा हूं, तुमको उस पार पहुंचा रहा हूं, लेकिन अपन लोग संसार में भटक जाते हैं, विषयों में भटक जाते हैं, नौका से वापस उतर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा नहीं, अब जब नौका में बैठ गए, सुभक्त्या शब्द का प्रयोग किया है, अच्छी भक्ति के माध्यम से। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान के गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। भक्ति ही भगवान के गुणों को अपने अंदर लाने का सबसे प्रमुख मुख्य साधन है। ठीक है, तो ये नौका किसके समान है? जो संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान है। ऐसे कौन? ऐसे देव, शास्त्र और गुरु, उनकी विशेषता है ये। जिनको संस्कृत का अभ्यास है उनको मालूम होगा, यहाँ पर तरीन शब्द दिया, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन दिया, और ऐसे ही यहाँ पर जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन शब्द दिया, यहाँ पे भी दोनों का एक ही विशेषण विशेष्य के एक ही विभक्ति वचन होता है। इसलिए ऐसे देवशास्त्र गुरु, कैसे देवशास्त्र गुरु? जो कि अपार अर्थात कब अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे महासमुद्र अर्थात संसार रूपी महासमुद्र को प्रोत्तारणे अर्थात तारने के लिए, उस पार पहुंचाने के लिए जो उत्तम और विशाल नौका के समान है, ऐसे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे देव शास्त्र गुरु की मैं यजे अहम, मैं पूजा करता हूं। अब किससे पूजा करता हूं? अक्षत से, है ना। तो वो अक्षत कैसे हैं? अब उनकी विशेषता देखो, दीर्घाक्षतांगैर धवलाक्षितोघैर, संधि विच्छेद अपनी कॉपी में नोट कीजिए। दीर्घ अक्षतांगैः, दीर्घ अक्षतांगैः, और धवल अक्षतोघैः, अक्षत ओघैः, दीर्घ अक्षतांगैः, और फिर धवल, धवल धवलाक्ष है ना, तो धवल अक्षत ओघई। दीर्घ माने बड़े लंबे, अपन चावल भगवान को जो चढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं, देखना ध्यान से। दीर्घ माने बड़े हैं, और अक्षत हैं जो अत्रुटित है, टूटने वाले नहीं हैं। अक्षत जब भी हम चढ़ाएं भगवान को तो ऐसे चढ़ाएं जो टूटने वाले नहीं हो, अखंड हो, बिना टूटे हुए हो। अक्षतांग लिखा है ना, अक्षतांग का तात्पर्य है बिना टूटे हुए, बिल्कुल साबुत। और कैसे हो? दीर्घ माने बड़े हो, लंबे, अच्छी क्वालिटी वाले। ऐसा नहीं कि खुद के खाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे हो और भगवान को चढ़ाने के लिए हाँ ठीक है, तभी तो वहां दुकान पे जाकर के बोलते हैं भैया मंदिर वाले चावल देना, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? खाने वाले अलग, मंदिर वाले अलग? नहीं, कभी नहीं। भगवान की भक्ति पूजा में कभी भी अपने अंदर ऐसे परिणाम नहीं आना चाहिए। उत्तम उत्तम सामग्री हमें भगवान के चरणों में समर्पित करनी। तो ऐसे दीर्घ माने लंबे, और जो अटूटित है, अक्षत है, टूटने वाले नहीं है। ऐसे धवल, धवल माने बिल्कुल सफेद स्वच्छ, धवल का मतलब सफेद स्वच्छ। ऐसे अक्षतोघई, ऐसे अक्षतों के समूह के द्वारा, ओघ, ओघ का तात्पर्य होता है समूह, तो मतलब ऐसे एक दो अक्षत नहीं, ऐसे बहुत सारे अक्षतों के द्वारा। तो हम यहाँ पर पूरी लाइन का क्या अर्थ बन जाएगा? जो बड़े हैं, दीर्घ हैं, लंबे हैं, और जो टूटे हुए नहीं हैं, ऐसे सुंदर सफेद स्वच्छ अक्षतों के द्वारा मैं देव, शास्त्र और गुरु की पूजा करता हूं। समझ में आया क्या मतलब हुआ? यहाँ पे पहली लाइन में तो उन देव, शास्त्र, गुरु की विशेषता बतला दी हमको। कैसे हैं वे देवशास्त्र गुरु? जो इस अपार संसार रूपी महासमुद्र में से तारने के लिए एक उत्तम विशाल नौका के समान है। सुभक्त्या अर्थात अच्छी सुंदर भक्ति के माध्यम से मैं उन देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूं। जो कि देवशास्त्र गुरु कैसे हैं? उनकी क्या विशेषता बतलाई? जो इस अपार संसार रूपी महासमुद्र से पार उतारने वाले हैं, नौका के समान हैं। जैसे नौका में बैठने पर, जहाज में बैठने पर हम उस पार पहुंच जाते हैं, ऐसे ही देव, शास्त्र, गुरु रूपी नौका का सहारा लेने से हमारा संसार पार हो जाता है।
मैं पूजा करता हूँ भगवान आपकी, किससे करता हूँ? अक्षत से करता हूँ। वे अक्षत कैसे हैं? 3 विशेषताओं वाले हैं। पहली विशेषता है दीर्घ माने बड़े लंबे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले हैं। अक्षतांगी अर्थात बिना टूटे हुए, बिल्कुल अखंड है, साबुत, क्योंकि हम अक्षय पद प्राप्त करना चाहते हैं। जब अक्षय पद, जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं है, समाप्त नहीं होता, ऐसा पद हमें प्राप्त करना है, तो हमें अक्षत, इसीलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। और फिर तीसरी विशेषता, वो अक्षत कैसे हैं? धवल, मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर है, सफेद है। ऐसे अक्षत के द्वारा भगवान मैं देव, शास्त्र और गुरु की पूजा करता हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे पुष्प। बोलिए। विनीत, विनीत, भव्याब्ज, भव्याब्ज, विबोध सूर्यान, विबोध सूर्यान। विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान, विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान। वर्यान, वर्यान, सुचर्या, सुचर्या, कथनैक, कथनैक, धुर्यान, कथनैक धुर्यान। वर्यान, सुचर्या, कथनैक धुर्यान। कुंदार विंदप, कुंदार विंदप, प्रमुखै प्रसूनैर, प्रमुखै प्रसूनैर। जिनेन्द्र सिद्धांत, जिनेन्द्र सिद्धांत, यतीन यजेहम, यतीन यजेहम। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब एक एक चरण का उच्चारण ध्यान से करके फिर हम एक साथ पूरा बोलेंगे। विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान। बोलिए। विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान। वर्यान, सुचर्या, कथनैक धुर्यान। वर्यान, सुचर्या, कथनैक धुर्यान। कुंदार विंदप, प्रमुखै प्रसूनैर। कुंदार विंदप, प्रमुखै प्रसूनैर। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक साथ मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान। वर्यान, सुचर्या, कथनैक धुर्यान। कुंदार विंदप, प्रमुखै प्रसूनैर। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अर्थ देखिए। अब हम भगवान के श्री चरणों में क्या चढ़ा रहे हैं? पुष्प चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। पुष्प चढ़ाने से पहले उन भगवान की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ पे भगवान कैसे हैं आप? देवशास्त्र गुरु कैसे हैं? विनीत भव्याब्ज विबोध सूर्यान। ध्यान से, विनीत माने विनम्र, जो नम्रता से युक्त है। विनीत माने झुके हुए, नम्रभूत है, नम्रता से जो सहित हैं। भव्याब्ज, भव्य रूपी, अब्ज माने कमल। भव्याब्ज का संधि विच्छेद करेंगे, भव्य अब्ज। भव्य रूपी अब्ज माने कमल।
ठीक है, अब्ज माने कमल होता है ना, पानी में उत्पन्न होने वाला। भव्य रूपी कमल को विबोध सूर्यान, विबोध, विबोध का मतलब विकसित करने में जो सूर्य के समान है। विबोध माने विकसित करने में, ज्ञान देने में। अब दो अर्थ लगाना है अपने को यहाँ पे। सूर्यान जो सूर्य के समान है, क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य के द्वारा कमल को विकसित किया जाता है। प्रकृति का नियम है, सायंकाल जैसे होता है तो कमल बंद हो जाता है, और जैसे प्रातःकाल सूर्य उदीयमान होता है, उदित होता है, तो सूर्य के कारण से वो कमल खिल जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य कमल को खिलाता है, ऐसे विकसित करता है, ऐसे ही झुके हुए मतलब विनम्र जो भव्य हैं, उनके लिए, उनको ज्ञान कराने वाले जो हैं, ऐसे विनम्र भव्य जीवों के लिए जो विबोध अर्थात ज्ञान कराने में जो सूर्य के समान है, विकसित करने में, जैसे उस कमल को विकसित करने में सूर्य की का कथन किया गया है, ऐसे ही ये देवशास्त्र गुरु, ऐसे ही ये देवशास्त्र गुरु उन विनम्र भव्य जीवों के लिए सूर्य के समान हैं, विकसित करने में, खिलाने में। और कैसे हैं? जो वरियान अर्थात श्रेष्ठ हैं। वरियान, वरियान माने श्रेष्ठ है। सुचर्या कथनैक धुर्यान, सुचर्या अच्छी, चर्या माने आचरण, सु माने अच्छी, चर्या माने आचरण। अच्छे आचरण को कथनैक धुर्यान, कथन करने में, कहने में। अच्छे आचरण को मतलब जो सही आचरण क्या होना चाहिए श्रावक का, मुनि महाराज का, ऐसा कथनेक, ऐसा कथन करने में, एक मतलब एकमात्र, अकेले, धुर्यान मतलब जो अग्रणी है, मतलब आगे हैं, अग्रणी है। धुर्यान का मतलब अग्रणी, आगे है। क्या मतलब हुआ? कथनैक धुर्यान, कथन करने में, कहने में, उपदेश देने में, एकमात्र जो धुर्यान मतलब अग्रणी है, आगे है। क्या कहने में? सुचर्या मतलब सही चर्या, सही आचरण। सही आचरण क्या होना चाहिए? इस सही आचरण को कहने में जो एकमात्र अग्रणी है, ये किसकी विशेषता कर रहे हैं अपन? देवशास्त्र गुरु की। मैंने आपसे निवेदन किया ना, पहले लाइन में देवशास्त्र गुरु का विशेषण बताया, उनके उनकी महिमा गाई गई है। तो इस वाली लाइन में तीन बातें बताई गई उनके बारे में। उन देवशास्त्र गुरु के बारे में जो तीन बातें बताई गई है। पहली बात बताई गई, जो विनम्र भव्य रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य के समान है। ठीक है ना? विनीत माने विनम्र, भव्याब्ज भव्य रूपी कमलों को, विबोध माने विकसित करने में, सूर्यान मतलब सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के माध्यम से कमल विकसित होते हैं, ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के माध्यम से हम भव्य जीव विकसित होते हैं, हमारा कल्याण होता है, हम खिल उठते हैं। जैसे भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है, खिल उठता है। दूसरी विशेषता क्या बतलाई? जो वरियान अर्थात श्रेष्ठ हैं, महान हैं। और फिर तीसरी विशेषता बतलाई, सुचर्या कथन एक धुर्यान, सही आचरण को कहने में, कथन माने कहने में, जो एकमात्र अग्रणी है, अग्रणी माने आगे हैं। धुर्यान का मतलब धुरी, धुरी जैसे धुरी मेन होती है ना, धुरी किसी पहिए में जो उसका अंदर का जो सेंट्रल पॉइंट वाला होता है गोल गोल, उसको धुरी कहते हैं। तो वो जो धुरी के समान है, कहने में जो मुख्य है, हमेशा जो उसका कथन करके हमें सही आचरण के लिए जो प्रेरित करते हैं। ये तीन विशेषताएं देवशास्त्र गुरु की हुई। ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा करता हूं। किससे करता हूं? क्या चढ़ा रहे हैं अपन? पुष्प। अब वो पुष्प कैसे हैं देखो, कुंदार विंद प्रमुख प्रसूनैर, तो जी के ऊपर जो रेफ लगा वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, प्रसून ही। कुंदार विंद, कुंद अरविंद, कुंद माने कुंद पुष्प, और अरविंद का मतलब कमल। पुष्पों के नाम है ना ये।
कुंद पुष्प और अरविंद माने कमल आदि प्रमुख ही प्रसूनै आदि मुख्य मुख्य पुष्पों के द्वारा। प्रसून, प्रसून माने पुष्प, फूल। हे भगवान, चाहे वो कुंद पुष्प हो चाहे कमल का फूल हो, आदि मुख्य मुख्य पुष्पों के द्वारा, प्रमुख पुष्पों के द्वारा मैं जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजे हम, अहम अर्थात मैं, जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र देव, सिद्धांत माने जिनवाणी माता रूप शास्त्र, और यतीन मतलब जिनवाणी जो गुरु हैं, यति हैं, मुनि महाराज हैं, ऐसे उनकी मैं यजे मतलब पूजा करता हूं। समझ में आया? इस श्लोक में किसका वर्णन किया? पुष्प चढ़ाने का। पुष्प कैसे हैं? कुंद और कमल आदि मुख्य मुख्य पुष्पों के द्वारा हम किसकी पूजा कर रहे हैं? देवशास्त्र गुरु की। देवशास्त्र गुरु कैसे हैं, उनकी क्या विशेषता बतलाई? 3 विशेषता। पहली विशेषता, विनम्र भव्य रूपी कमलों को विकसित करने में जो किसके समान है? सूर्य के समान। उपमा समझ में आई कि जैसे सूर्य से कमल खिल जाता है, ऐसे ही कभी देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने से मन खिलता है कि नहीं? या जबरदस्ती जाते हो मंदिर? ऐसा तो नहीं है ना। जब भगवान के प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं तो उस समय भाव कैसे होते हैं? मैंने आपको एक दिन पहले भी निवेदन किया था, उस समय हमारे परिणाम ऐसे होने चाहिए, मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूं। क्योंकि पहली बार जब दर्शन करते हैं तो मन मस्तिष्क सब ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, हर चीज एक्साइटमेंट रहती है। कभी गुरु के दर्शन करो, आचार्य श्री के पास जाते हैं अपन, तो क्यों कोई जबरदस्ती ले जाता है क्या? और जैसे आचार्य श्री को देखते हैं तो क्या होता है? अगर रो भी रहे हो तो अरे इतनी प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है कि क्या चक्रवर्ती की संपदा मिल गई। आचार्य श्री को देखते ही, आचार्य श्री के दर्शन करते ही इतनी मन में प्रसन्नता होती है। इसीलिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर सूर्य उदित नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा, ये 100% सत्य है। ऐसे ही हम भव्य जीवों को विकसित करने में, खिलाने में जो सूर्य के समान है, ऐसे देवशास्त्र गुरु। दूसरी विशेषता, वरियान जो श्रेष्ठ है, महान है। और तीसरी विशेषता, सही चर्या, सम्यक आचरण का कथन करने में, उपदेश देने में जो अग्रणी है, महान है, ऐसे देव शास्त्र और गुरु को मैं कुंद पुष्प और कमल आदि के मुख्य पुष्पों के द्वारा पूजा करता हूं। ठीक है, आगे देखिए। अब नैवेद्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुदर्प, बोलिए। कुदर्प, कंदर्प, विसर्प, सर्प। कुदर्प, कंदर्प, विसर्प, सर्प। प्रसह्य, प्रसह्य, निर्णाशन, निर्णाशन, वैनतेयान, वैनतेयान। प्रसह्य, निर्णाशन, वैनतेयान। प्राज्याज्य, प्राज्याज्य, सारेश, सारेश, चरुभिः, चरुभिरसाड्यैर, चरुभिरसाड्यैर। प्राज्याज्य सारेश चरुभिरसाड्यैर। फिर से, ये थोड़ा शब्द कठिन है, ध्यान से। प्राज्याज्य सारेश चरुभिरसाड्यैर। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण में कर रहा हूं, ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा।
कुदर्प कंदर्प विसर्प सर्प, बोलिए, कुदर्प कंदर्प विसर्प सर्प, प्रसह्य निर्णाशन वैनतेयान, प्रसह्य निर्णाशन वैनतेयान, राज्याज्य सारैश्चरुभिरसाड्यैर्, चरुभिरसाड्यैर्, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब एक साथ पूरे श्लोक का मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। कुदर्प कंदर्प विसर्प सर्प, प्रसह्य निर्णाशन वैनतेयान, राज्याज्य सारैश्चरुभिरसाड्यैर्, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब हम क्या चढ़ा रहे हैं? नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नैवेद्य चढ़ाने से पहले उन भगवान की विशेषता अपन को समझनी है, देव शास्त्र गुरु की विशेषता अपन को समझनी है, जिनको हम वह नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं। कैसे हैं वे? ध्यान से लिखिए अपनी कॉपी में शब्दार्थ। कुदर्प कंदर्प विसर्प सर्प, 4 शब्द अलग अलग है। लिखिए कुदर्प, कुदर्प का मतलब दर्प, दर्प का मतलब क्या होता है? आया था सिद्ध भगवान के पूजन में, आपको निवेदन किया था, बताया था हमने। दर्प का मतलब अहंकार, और कुदर्प का मतलब अहंकार तो खराब वैसे ही है, कु और आगे लग गया, खोटा अहंकार, दुष्ट अहंकार, ठीक है। तो कुदर्प का मतलब है दुष्ट अहंकार। आगे है कंदर्प, कंदर्प का मतलब होता है काम वासना। काम वासना की विशेषता बतलाई है, अहंकारी है वो बड़ा। क्यों है अहंकारी? तीनों लोगों को वश में किया हुआ उसने, तीनों लोगों के प्राणी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो जो अहंकार है उसका, वो कु माने खोटा है, खराब अहंकार है। ऐसे दुष्ट अहंकार से युक्त कंदर्प माने काम वासना, जो कि विसर्प, विसर्प माने सब जगह फैली हुई है। विसर्प का शाब्दिक अर्थ होता है फैला हुआ, सर्वत्र व्याप्त। और सर्प का मतलब सर्प हो ही गया। आगे लिखिए शब्दार्थ में प्रसह्य, प्रसह्य, प्रसह्य का मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती। प्रसह्य मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती। निर्णाशन, निर्णाशन मतलब नाश करने के लिए, निर्णाशन अर्थात नाश करने के लिए। वैनतेयान, जो गरुड़ के समान है। वैनतेयान, वैनते मतलब होता है गरुड़। सभी शब्दों का अर्थ लिख लिए, अब अर्थ लगाइए ध्यान से। संसार में एक चीज प्रसिद्ध है, ध्यान से सुना होगा आपने, कभी पढ़ा भी होगा, जो सर्प है वो गरुड़ के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। जहां अगर कहीं बहुत सर्प हो तो गरुड़ जो पक्षी होता है उनको मार डालता है, समाप्त कर देता है। ये एक विशेषता होती है। तो उसी बात को यहाँ पर ले रहे हैं ध्यान से। दुष्ट अहंकार और सभी जगह व्याप्त ऐसे काम वासना रूपी सर्प को बलपूर्वक नाश करने में जो गरुड़ के समान है। समझ में आई बात? सर्प, अब पहले उदाहरण समझो फिर अपन दृष्टांत समझेंगे। सर्प को नाश करने में जो गरुड़ के समान है। अब सर्प किसको कहा? सर्प किसको कहा? काम वासना को, काम इच्छा को, है ना, शब्द का प्रयोग किया ना, कंदर्प। वो काम इच्छा कैसी है, वो वासना कैसी है? कुदर्प माने दुष्ट अहंकारी है, और विसर्प माने सब जगह व्याप्त है, सब जगह फैले हुए दुष्ट अहंकारी काम वासना रूपी सर्प को निर्णाशन अर्थात नाश करने में। कैसे? बलपूर्वक। ऐसे थोड़ी ना सांप वश में आएगा, ऐसे ही ये काम वासना थोड़ी ना वश में आ जाएगी। अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी जीत है।
स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हम इसका सेवन भले ही करते हो, लेकिन आचार्य ने लिखा है मन के ऊपर हमारा कंट्रोल है तो तन के ऊपर कंट्रोल है। अगर मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर शरीर इधर उधर भागेगा, पांचों इंद्रियों की तरफ आकर्षित होगा, मन में लालसा उत्पन्न होगी। इसलिए मन को कंट्रोल करना है। यहाँ पे वही बात की, बलपूर्वक निर्नाशन अर्थात नाश करने में जो वेनतेयान अर्थात गरुड़ के समान है। ऐसे कौन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? देव, शास्त्र और गुरु। समझ में आई बात? देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से, उनके स्वरूप का ज्ञान करने से हमारे अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है? मैं सब काम विकारों को, सब अब्रह्म को छोड़ करके और इनके समान मोक्ष मार्ग पर लगूं। तो ऐसे देव, शास्त्र, गुरु हैं ये। कैसे हैं? जो कि इस संसार में सब जगह फैले हुए दुष्ट अहंकारी काम वासना को नष्ट करने में, बलपूर्वक नाश करने में, सर्प रूपी उस काम वासना को नष्ट करने में जो गरुड़ के समान हैं, ऐसे उन देव, शास्त्र, गुरु की मैं पूजा करता हूं। ठीक है, समझ में आया? अब कैसे हैं वो, किसके द्वारा पूजा करते हैं? नैवेद्य। अब वो नैवेद्य कैसा, ध्यान से देखो। प्राज्याज्य सारैश्चरुभिरसाड्यै, ध्यान से अपने संधि विच्छेद लिखिए कॉपी में। प्राज्याज्य निकलेगा प्राज्य आज्य, प्राज्य आज्य। प्राज्य, प्राज्य का मतलब होता है उत्तम। पहले आया था ना, प्राज्य तरीन अर्थात बड़ी नौका के समान, उत्तम नौका के समान। तो प्राज्य का मतलब हुआ उत्तम, और आज्य, आज्य का मतलब होता है घी। आज्य का मतलब होता है घी, अर्थात उत्तम घी से, सारे माने मिश्रित, सारे माने मिश्रित। नैवेद्य चढ़ा रहे ना अपन, वो नैवेद्य किसका बना हुआ है? उत्तम घी से बना हुआ है, उससे मिश्रित है। और ऐसे चरुभी, ऐसे नैवेद्यों के द्वारा, प्राज्याज्य सारे ही चरुभी ही, अर्थात ऐसे उत्तम, साज्य माने घी, उत्तम घी से, सारे माने मिश्रित या बने हुए, चरुभी अर्थात नैवेद्य के द्वारा नैवेद्य को चरु बोलते हैं ना अपन, तो चरुभी अर्थात नैवेद्य के द्वारा। कैसे है जो नैवेद्य? रसाढ्यई अर्थात जो रस पूरित है, षटरस मिश्रित है। रसाढ्य ही जो रस मिश्रित है, रसों से पूरित है, 6 रसों से युक्त है, ऐसे उस नैवेद्य के द्वारा मैं देव, शास्त्र और गुरु की पूजा करता हूं। समझ में आई बात? अच्छी तरह से समझना है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नैवेद्य की। नैवेद्य कैसा है? प्राज्य आज्य सारे ही। प्राज्य माने उत्तम, आज्य माने घी, घृत, है ना, उससे जो मिश्रित है, सारे माने युक्त है, सहित है, जो उत्तम घी से मिश्रित है ऐसे, और जो रसों से पूरित है, ऐसे चरु के द्वारा, ऐसे नैवेद्य के द्वारा मैं जिनेंद्र अर्थात देव, सिद्धांत मतलब शास्त्र, और यतीन मतलब गुरुओं की पूजे, यजे अर्थात पूजा करता हूं। अहम मतलब मैं। यजे हम का संधि विच्छेद करेंगे, यजे अहम। यजे मतलब पूजा करता हूं, अहम मतलब मैं। ठीक है, कैसे हैं वो, उनकी विशेषता पहली लाइन में क्या बताई, फिर से देखो। उदर्प माने दुष्ट अहंकारी, कंदर्प माने काम वासना रूपी, जो कि विसर्प माने सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त और दुष्ट अहंकारी काम वासना रूपी सर्प माने सांप को, प्रसह्य माने बलपूर्वक, निर्नाशन अर्थात नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जो वैनतेयान अर्थात गरुड़ के समान हैं। जैसे कहीं पर सांप बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रकृति के अंतर्गत ऐसा, भले ही वो एक दृष्टि से मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक उदाहरण की अपेक्षा से बताया है, उनको नष्ट करने में गरुड़ को वहां पर उपस्थित किया जाता है और वो सबको मार डालता है।
उसी प्रकार हमारे अंदर जो काम वासना है, जो सर्वत्र व्याप्त है, दुष्ट अहंकारी है, ऐसे कामेच्छा को नष्ट करने में जो गरुड़ के समान है, ऐसे कौन? देव शास्त्र गुरु, उनकी मैं ऐसे सुंदर सुंदर नैवेद्य के द्वारा पूजा करता हूं। ठीक है, तो यहां तक आज इतना ही अपने को लेना है। आगे फिर अपन कल की कक्षा में देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत सुंदर पूजा है यहाँ पर, जिन्होंने ये लिखी है पूजन, बहुत अच्छे भाव यहाँ पर रखे हैं, और एक एक शब्द को समझ करके अपने को उसके अर्थ पे ध्यान देते हुए, ये अंतिम जो पंक्ति है, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजे हम, ऐसे जिनेन्द्र देव अर्थात देव, सिद्धांत मतलब जो शास्त्र है, जिनवाणी है, और यति माने मुनि मतलब गुरु, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर यति रूप में ही होते हैं। इनकी अहम यजे में पूजा करता हूँ। और मैंने आपको बताया पहली लाइन में उनकी विशेषता बतलाई है देवशास्त्र गुरु की, दूसरी हाफ लाइन में जिसे हम तीसरा चरण कहते हैं, उसमें जिस द्रव्य को हम चढ़ा रहे हैं उस द्रव्य की विशेषता बतलाई है, और चौथी लाइन में उन देवशास्त्र गुरु को नाम लेकर के उनकी पूजा करने की बात की गई है। बस आज के लिए इतना ही, शेष आगे कल की कक्षा में देखेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।